बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। हे सुकृत में कहूं बखानी, वर्णो अगम निगम की बानी, अचिंत लोक में दीन बताई, लोकालोक सवर्ण सुनाई। शून्य और महाशून्य, शून्य में ये जगत की रचना है और ये शून्य का स्पेस बहुत लंबा है। 49 करोड़ योजन बहुत विशाल है। उसके बाद महाशून्य है। जरूर ये रहस्य विज्ञान भी इस पर चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब की वाणी पर काफी रिसर्च हुए, काफी लोगों ने पीएचडी की है। ये महाशून्य के विषय में जो कह रहे हैं, महाशून्य उस स्थान को कहते हैं जहां पर कोई आर्टिकल नहीं है पर है गजब है। यहां साहब महाशून्य का उल्लेख कर रहे हैं। महाशून्य सिंध विषमी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प भव काटी, तहां अचिंत पसार है। डकनी सकनी बहु किलकारे, यम किंकर धर्म धूत हकारे, पर सत्य नाम सुन भागे सारे, तह सतगुरु नाम उच्चार हैं। अर्थात वहां साहब उस देश की बात कर रहे हैं। पलटू साहब ने भी अपनी वाणियों में कहीं वहां की बात कही है। मैं मिलान करके आपको बताना चाह रहा हूं कि सेम जो साहब ने बात की है वही कह रहे हैं। अब यानी वहां इतना गुरुत्वाकर्षण है कुछ तत्वों का कि उससे आदमी आगे नहीं जा सकता है। ठीक वैसे ही जो ब्लैक होल में जो भी वस्तु पहुंचती है उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, रूपांतरण कर देता है। यहां पर साहब बड़े अलंकार से एक बात कह रहे हैं। महाशून्य सिंध विषमी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प बहु काटी, तहां अचिंत पसारा है। डकनी सकनी बहु किलकारे, यम किंकर धर्म धूत हकारे, पर सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सदगुरु नाम उचारा है। दरअसल एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे हम समुद्र में प्रवेश लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें वहां मदद करती है। बिना ऑक्सीजन के उसमें हम नहीं जा सकते। ऑक्सीजन हमें वहां सहायता देती है। इसी प्रकार वहां एक सहयोग मिलता है। अदरवाइज वहां आदमी जाकर अपने अस्तित्व को खत्म हो जाएगा, भूल भुलैया हो जाएगा, अवस्थाएं खत्म हो जाती है। अब यहां कह रहे हैं, पलटू साहब भी बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं। हम वासी उस देश के, पूछता क्या है, चांद ना सूरज ना दिवस रजनी, तीन की गम नहीं ना ही करता। बोला भाई हम उस देश के वासी हैं जहां पर चांद सूरज की गम नहीं है, त्रिदेव भी नहीं जाते हैं, लोग ना वेद ना पवन पानी, शेष पहुंचे नहीं थकित भई शारदा। लोग वेद भी नहीं है। बड़ी अजीब और अनूठी बातें लगेगी पहले सुनने में। दरअसल महापुरुषों ने ये स्पिरिचुअल यात्राएं की। 6 शरीरों की मैंने बात की है। वहां भी जब ये चैतन्य अवस्था में आंतरिक जगत में जाता है तो अलग स्थिति बनती है। स्वप्न पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 40 साल मंथन किया था और इस पर वैज्ञानिक भी लोग सोच रहे हैं। निस्संदेह कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें पहुंचकर हम उन चीजों को देखते हैं। स्वप्न लोक है। निद्रा अवस्था के बिना हम स्वप्न लोक की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये एक अकाट्य सत्य है। इस स्थूल की अनुभूति हम केवल जागृत अवस्था में कर सकते हैं। अन्य कोई अवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक वैसे ही आंतरिक जगत में आदमी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता है, प्रज्ञा में जाता है। फिर एक जगह तक प्रज्ञा अवस्था में वो देखता है शून्य की सब चीजें,
उसके बाद महाप्रज्ञा में चला जाता है। महाप्रज्ञा में आर्टिकल्स नहीं है, वहां ऐसे एक ऐसे शून्य में पहुंचता, महाशून्य में पहुंचता है। उस महाशून्य पर कबीर साहब ने अपनी वाणी में बहुत कुछ लिखा है, अद्भुत लिखा है। पर यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, का कहूं कुछ कहबे नहीं। कह रहे मैं क्या बोलूं, कुछ कहने में नहीं आता है। कहत कबीर ये अकथ कहानी, अकथ कहानी कहे कबीर ये सैन गुंगातनी, होए गुंग तो समझ आए। कहे कबीर ये सैन गुंगातनी, होए गुंग तो समझ आए। अर्थात ये सब अकथ वाणियों में नहीं आती है, पर इसका विवरण दिया गया है, और इसका विवरण कई संतों ने अपनी वाणियों में दिया है। इस तरह जब महाशून्य में पहुंचता है तो एक अवस्था और बनती है वहां पर, तुरीयातीत। शून्य तक वो तुरीयावस्था में भ्रमण करता है, लोक लोकांतर देवलोक आदि देख सकता है। अब यहां साहब कह रहे हैं, महाशून्य सिंध विस्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, ब्यादर सिंह सर्प बव काटी। तहां अचिंत बसारा है, डकनी सकनी बहु किलकारे, यंग किंकर धम धूत हकारे, पर सत्य नाम सुन भाग्य सारे, जब सदगुरु नाम उचारे। अब यहां नाम की ताकत के बाद ये चीजें इफेक्टेड नहीं होती है। यहां ये बात कह रहे हैं, पहली बात तो आप अध्यात्म जर्नियों को काल्पनिक चीज न समझे। ये आपके पास सबकी गठरी लाल है, वाह, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। बड़े सूक्ष्म तरीके से साहब ने निरूपण किया। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शब्द पुनः दोहरा रहा हूं। कबीर साहब, उन्होंने कहा कबीर साहब को कई शब्द ढूंढने नहीं पड़ते थे, शब्द उनके आगे मंडरा कर खुद आगे खड़े हो जाते थे। यानी उनके पास इतनी कैवलरी थी, इतनी ताकत थी। साहब वाणी में खुद कह रहे हैं, चार महाजिम बरसे मेहा एतत शब्द में कथा विदेया। 4 महीने बरसात होने के बाद जितनी बूंदें गिरती हैं कंटिन्यू, उससे भी ज्यादा मैंने शब्द कहे। आगे क्या बोल रहे हैं, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। तो कह रहे हैं अचिंत के आगे लोक बखानो 3 असंख्य योजन परमा। 3 असंख्य योजन, कभी भी ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं वैज्ञानिक लोग। वहां बोले सोहंग लोग हैं। हमारे देश में आज भी सोहंग के उपासक बहुत लोग हैं। वो कह रहे हैं सोहंग ही सबसे बड़ी ताकत है। 5 नामों में सोहंग नाम भी आता है। सोहंग पुरुष के आगे जाना, मूल नाम तो है पुरुष पे खाना। कह रहे हैं असंख्यो योजन उससे फिर आगे, वाह, असीम है। खगोल की वैज्ञानिक परेशान है। पहले तो कह रहे थे एक ही सृष्टि है, अभी तो कह रहे हैं गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं। और वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं एलियंस को सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा ऊर्जा कहीं से मिल रही है, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है। 5 असंख्य योजन प्रमाणा तहा मूल नाम बनना। 5 असंख्य योजन। अब मैं असंख्य योजन में होता है 4 कोस 8 मील इक्वल टू 12 किलोमीटर। असंख्य गणना आपके कंप्यूटर में नहीं आएगी। असंख्य क्या है सुने, फिर अनंत आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पर्व, 10 पर्व, पद्म, 10 पद्म, नील, 10 नील। उसके बाद शंख, 10 शंख, 34
यानी करीब ये 22 डिजिट, उसको फिर 12 से गुणा कर दो, इतनी दूरी बोल रहे हैं। न्यूटन के शोध में तो एक ही पृथ्वी, सूर्य और तारामंडल था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा में बहुत अद्भुत रहस्य देखे, पर वो अनंत है। मूल पुरुष से आगे जाना, अंकुर नाम था पुरुष पखाना, 3 असंख्य आगे हैं भाई। उससे महाशून्य में 7 सृष्टियां हैं, पर ये भी महाप्रलय में सब डिस्ट्रॉयड हो जाते। अब उसको अमर लोग सतलोक क्यों कहा? वो कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, वो पॉइंट है, वही ओरिजिन इस आत्मा का है। इस पर साहब आगे कह रहे हैं, तह के गए बहुर न आए, बेगम देश हमारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। 3 असंख्य आगे हैं भाई, अंकुर नाम पुरुष रहाई, अंकुर लोग थे आगे जाना, इच्छ नाम थे पुरुष पखाना, 4 असंख्य योजन प्रमाणा, इच्छा पुरुष तहां अस्ताना। इच्छा लोग के आगे जाई, सो तो अंश पुरुष को हो जाने। 9 नील एक संख्य बखाना, बानी नाम पुरुष स्थाना, बानी नाम स्थान। आगे कह रहे हैं, बानी नाम ते आगे जाना, सहज नाम ते पुरुष बखाना, 10 लाख एक संख बखाना, सहज पुरुष को तह स्थाना। वहां सहज पुरुष है। 7 पुरुष यहां लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे थाना। ओमकार निरंजन बोले बुडाउन है। निरंजन और अक्षर लो 9 पुरुष प्रमाण, आदि पुरुष आगे कहूं तिनते सब उत्पन्न। लेकिन बोल रहे आदि पुरुष अलग है। सहज अंश लग जैतिक भाखा, वह रचना प्रलय तर राखा। वहां डिसोल्यूशन है, महाप्रलय में वो सब खत्म हो जाएंगे। यह लग प्रलय को प्रमाणा, आगे अक्षय लोक अस्ताना। अच्छा, क्षय कहते हैं नाश को, जो नाश नहीं होता वो है। सहज पुरुष से आगे जाई, आदि पुरुष को लोक दिखाई। सहज से एक असंख्य प्रमाणा, तहवा आदि पुरुष स्थाना। वो जो मूल एलिमेंट है उसके बाद है। यहां आप साहब क्या करें, जय खोजत ब्रह्मा तके, वाह, शिव शारद और शेष, वाह, इतनी दीर्घ समाधि करने वाले शिव आदि। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। तहां नहीं प्रलय की छाया। अभी यहां साहब कह रहे हैं, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। उनके पदों में हजारों जगह पर आपको ऐसे निर्गुण शब्द मिलेंगे जिसमें उन्होंने उस लोक की व्याख्या दी है। भाइयों, इसलिए सब चौके, सब 3 लोक तक की बात कर रहे थे, 14 भवन की बात कर रहे थे। अब कबीर साहब क्या करें, 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, यानी 14 लोग तो ये है, जंगा तक पग पाताल शीश धामा, अपर लोक अंगम विश्रामा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पाताल ये 7 लोग है, जंगाओं तक है। 14 लोग का स्वामी, 14 भवन का स्वामी क्यों कहते हैं विष्णु जी को, वो भी सुने, नॉर्मल बात नहीं है। फिर 7 आगे लोग है। पूर्व बुधा स्थान पर गणेश जी का वास है, ये सिद्धलोक कहलाता है। शिशिन इंद्र पर ब्रह्मा और सावित्री जी का वास है, यहीं से सृष्टि होती है। तीसरा लोक विष्णु लोक है,
यहाँ पर विष्णु जी और नाभि दल में लक्ष्मी जी का निवास है। विष्णु जी को पालन करता कहते हैं। इस तरह पिंड और ब्रह्मांड की संरचना एक है। पूरे शरीर का पोषण पेट करता है, नाभि से होता है, ब्रेन तक भी ब्लड वहां से जाता है, इसलिए वहां विष्णु जी अपना ये काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर बोल रहे हैं हृदय शिवलोक, वहां तमोगुण के देवता हैं शिव जी। इससे मैं हूं ये अनुभूति होती है। इसी से अगर मैं हूं ना हो तो कर्म नहीं होगा, इसलिए शिव जी को रजोगुण तमोगुणी भी कहते हैं। पांचवा विशुद्ध चक्र कंठ में है, आदि जहां पर सरस्वती जी है। स्वर और शब्द वहीं से उत्पन्न होते हैं। छठा आत्मलोक है आज्ञा चक्र में, इसलिए सभी लोग आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करते हैं, यहाँ आत्मा का वास है। सातवां सहस्त्रसार, जहां निर्गुण ब्रह्म का वास है। इस तरह ये 14 लोक हुए। विष्णु जी को 14 भुवन का स्वामी कहा गया है, 15 का नहीं। अब कबीर साहब क्या बोले हैं, 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु मोहि भावे। अब फिर वो 7 लोक जिनकी मैंने अभी व्याख्या की, अचिंत लोक, सोहंग लोक, मूल नाम लोक, अंकुर लोक, इच्छा लोक, बानी लोक और सहज लोक, ये 7 लोक। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर, 7 ये 14 21 हो जाते हैं। आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में भावे। अब देखिए पलटू साहब भी एक बात कह रहे हैं, हमवासी उस देश से पूछता क्या है, हमवासी उस देश के पूछता क्या है, चांद ना सूरज ना दिवस ना रजनी, तीन की गम नहीं ना ही करता करे। कह रहे 3 की वहां गम नहीं है, रजतम सदगुण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। लोक ना वेद ना पवन पानी, शेष पहुंचे नहीं थकित भई शारदा। हाँ पलटू साहब क्या हुआ, बोरा तो नहीं कहते, नहीं, वो वहां की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्म ज्ञानी, पाप ना पुण्य ना स्वर्ग ना नरक है, सुरत ना शब्द ना तीन तानी। वहां सब नहीं है, वहां विराम हो जाता है। अखंड ना लोक ना है, परजंत है, वाह हद वो नहीं, हद बेहद के पारा। दास पलटू कहे शून्य भी नहीं है, वहां कह रहे शून्य भी नहीं है। संत की बात कोई संत जाने। अब आप मिलान करें वाणियों को तो तथ्य सामने आ रहा है, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। ज्ञान और ध्यान एक घाट करना, 80 संगम है, कड़क बिजली जुटे, उसी के शीश पे सुरत धरना, सहस कोटि ऊंचे बीच में भान है, सांपनी पकड़ के बोर बनना। यहां वो कुंडली के विषय में कह रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी को आप जगाएं। सहस गुंजार में परमली झाल है सुगंधित, झिलमिली उलट के पवन भरना। कह रहे हैं झिलमिली उलट के पवन भरना, हमारी पवन नाभि में आ रही है। अब पलटू साहब का इशारा समझे, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। शंखनी डंकनी शोर सब करेगी, शोर सुन चाह से ना ही डरना। अब कबीर साहब कह रहे हैं, डकनी सकनी बहु किलकारे, यम किंकर धन धूत हकारे, पर सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचार। अब यहाँ पलटू साहब क्या कह रहे हैं, शंखनी डंकनी शोर बहु करेगी, शोर सुन जहां से ना ही डरना, बंक पहाड़ में सांकरी गैल है, गली के खंड के बीच झरना। वाह, कह रहे हैं खस खस के दाने के अंदर, बहुत बारीक रास्ता है बोल रहे हैं। अभी एबेन अलेक्जेंडर भी यहाँ ये एक बात लिख रहे हैं आप प्रूफ ऑफ हीमेन में, कि मैं एक महाअंधकार में पहुंचा, वहां एक शून्य थी, पर वो तो निचली की बात है ना, उसमें से निकलकर मैं अद्भुत जगह पर पहुंचा। अब यहां पलटू साहब ये बात कर रहे हैं, और वो वैज्ञानिक थे, एबेन अलेक्जेंडर जो थे वो भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर है।
हद अनहद के बीच में जंगला, सिंह को देख के ना ही डरना। कर्मनी नदी पे भरमनी ताल है, ताल के बीच में रहत हरना। चौक से निकल कर जाए बाहर हुआ, तत्व को पकड़ क्यों बैठ रहना। वह कह रहे वहां से मैं निकल कर बाहर हुआ, वहां आपको भयभीत करेंगे उचित। सातवें महल पर तत्व का जाल है, तत्व के जाल से तुरंत फिरना। आठवें महल कह कका दीवाल है, दीवाल को झांक के कूद पड़ना। दास पलूट के छोड़ मन कसमिसी, पैठ दरिया दीदार करना। वाह, यहां वो कह रहे हैं कि इन 7 लोकों से, महाशून्य से भी बाहर निकल रहे हैं। वहां फिर वो लोग है। अब साहब वाणी में क्या कह रहे हैं? 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु मय भावे। तहा नहीं ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचंत तहा न जाई। तहा न 3 गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु तहा न महेशा। नहीं तय ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचंत तहा न जाई। तहा नहीं शिव शक्ति अवतारा, नहीं तहा अक्षर ओंकारा। इन सब से परे अगर आप नानक देव जी की वाणी का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो उन्होंने भी उस लोक का वर्णन किया है। ब्रह्म जीव ने तत्व की छाया, वहां तत्व ही नहीं है। ये एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं परम वैज्ञानिक संत थे कबीर साहब। उन्होंने पिंड और ब्रह्मांड के दोनों रहस्यों को आम आदमी की भाषा में सामने रखा। निसंदेह जब आत्मा अमर है तो कहीं ना कहीं उस आत्मा का लोक भी तो है, कहीं ना कहीं उस आत्मा का देश भी तो है। बार बार साहब वाणी में ये साफ कर रहे हैं, अबधु बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, किताब कुरान को कहते हैं। कहन सुनन से न्यारा है। फिर वाणी में कह रहे हैं, मरामी होए सो जाने संतों, ऐसा देश हमारा है। क्या बात है। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। ज्योति लजाए ब्रह्म तह दर से, आगे अगम पा रहा है। कहत कबीर तह रहन हमारी, बूझे गुरमुख प्यारा है। अपनी अनंत शब्दों में, निर्गुण शब्दों में कबीर साहब ने वहां का चित्रण किया है। भाइयों, ये आत्मा वहां की है। हंसा तू तो अमर लोक का, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बसाई। 5-25-3 का पिंजरा, तह में तो है राखो भरमाई। उसमें तुम्हें भ्रमित करके रखा हुआ है, ये पिंजरा नहीं तेरा। 5-25-3 का पिंजरा, ता में तो है राखो भरमाई। 5 तत्व, इसकी 25 प्रकृतियां, 3 गुण रज तम सत, इसमें आत्मा को भ्रमित करके रखा है। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा। यह संसार काल है राजा, यहां काल का जाल पसारा है। चौपड़ खेल होत घट भीतर, कर्म का जाल पसारा है। वहां क्रिया कर्म नेम आचार कुछ नहीं है, निर्धुंध है। वो आत्मा की स्थिति है। इसलिए एक बात तो मनुष्य ने धारण कर ली है गाहे बजाए कि आत्मा है, और ये मानव समाज ने इस बात को भी स्वीकार किया है आत्मा अविनाशी है। इसका कहीं संदेश हमारे पूर्व संत महापुरुषों ने दिया है, पर वो इस आवरण में ढके हैं। आगे क्या करें? काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहवा हर्ष शोक ना होई। वहां मन ही नहीं है। भाई पूरी दुनिया में तापमान किससे है? सूर्य से ही तो है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां तापमान नहीं है। इसलिए 3 लोक का यम, 3 लोक में यम का राज, ये 3 लोक जो है काल का देश है। चौथे लोक में नाम निर्वाण।
नाद बिंद तहवा न पानी, नहीं ता सृष्टि 84 जानी। अब साहब क्या कह रहे हैं, 84 लाख सृष्टि नहीं है वहां। अब कुछ लोग इस तरह धुनों को सच्चा परमात्मा कह रहे हैं, पलटू साहब कह रहे हैं वहां धुन अनाद भी नहीं है, तो बात तो जुटला रही है ना। यहां पर ज्ञान ध्यान तहां को तहां न लेखा, पाप पुण्य तहवा नहीं देखा। पाप पुण्य तो कर्मों के माध्यम से होता है, कर्म से आत्मा परे है। जब मैं एक बात बोलता हूं तो सच में लोग चकित होंगे। आत्मा शरीर के अंदर नहीं है। आत्मा को कोई अपने में समाविष्ट नहीं कर सकता। ये आत्मा सिर्फ भ्रमित हो गई है। अगर अंदर है तो फिर कैद हो गई। आत्मा बाहर भी नहीं है। वाह, अगर आत्मा बाहर है तो फिर शरीर नहीं चल पाएगा। दोनों की मध्य स्थिति पर है। इसलिए मन सजीव नहीं है और निर्जीव भी नहीं है। पर कमाल यह है, जैसे अंतरिक्षयान जो जाते हैं उनका संचालन प्रयोगशाला में मनुष्य धरती पर बैठकर करता है। क्या बात है, उसकी मॉनिटरिंग पूरी वहां करता रहता है। भारत ने एक सफल प्रयोग किया था मंगलयान का, टॉप था। उपग्रह मंगल तक पहुंचा, लैंडिंग में थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए स्पीड में गिरकर वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मिशन फेल हो गया, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा अमेरिका के साथ भी हुआ। बंधुओं, इस तरह मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहां के वातावरण अलग है, वहां का गुरुत्व अलग है। स्पेस में जो जाते हैं फिर वहां का रहन सहन अलग है। इसी तरह साहब कह रहे हैं, हंसा वहां अमृत फल का करे आहारा। अमृत फल कोई ऐसा लटका हुआ है क्या? सदा आनंद होता है वहां घर, कबो न होत उदासा। अबधु व देश हमारो वासा। डार मूल तय वृक्ष न छाया, जीव शीर तय काल न काया। क्या बात है। आत्मा बहुत सुरक्षित है वहां। आत्मा वहां से आई है। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। पवन न पानी, पुरुष न नारी। अब कुछ कपोल कल्पित बातें सतलोक की करके बोलते हैं वहां झरने बह रहे हैं। भैया जब झरने बह रहे हैं तो वहां पर पानी है, और पानी है तो पृथ्वी भी है। जब ये सब चीजें हैं, स्त्री और पुरुष हैं, तो फिर वहां विषय भी होगा। जब वहां तत्व है तो नाश भी होगा। फिर ये तो सतलोक की व्याख्या बिल्कुल भी मन गठित है। साहब तो साहब कह रहे हैं, पवन न पानी, पुरुष न नारी, हद अनहद है ना विचारी। वहां अनहद भी नहीं है। यंत्र मंत्र तय दर्द न दोखा, नर्क स्वर्ग संशय नहीं शोका। वहां संशय शोक आदि नहीं। तभी तो कह रहे हैं अवधु बेगम देश हमारा है। श्वेत पीत सब्ज नहीं लाला, मोड़ तोड़ नहीं वृद्ध न बाला। न वहां युवावस्था है न बुढ़ापा है, ये तो शरीर की अवस्था है। हम सब इस वातावरण में रह करके यही अनुभूतियां कर चुके हैं। बस बचपन से ही बालक बस इस शरीर के बारे में ही आकर के पहले देखता है, लोगों को समझने की कोशिश करता है। चेतन आत्मदेव बैठा हुआ है, फिर वो सबको यही क्रियाएं देखकर इसी में रम जाता है। आप एक राजकुमार को जाकर कहीं जंगल में ऐसे बेड़े में रखो जहां पर जाहिल लोग हो, अनपढ़ लोग हो, वो भी वैसा ही बन जाएगा। इंसान के साथ में संस्कार और संग दोनों, परिष्कार दोनों महत्व रखते हैं। पिंड ब्रह्मांड को तान लेगा। अब यहां वहां काया नहीं है। ब्रह्मांड यानी ये शून्य आदि ये भी नहीं है।
लोकालोक तहाँ न देखा, लोकालोक तहाँ न देखा, वहां नहीं है। मन और बुद्धि पवन नहीं जाना, रचना बाहर सो अस्ताना, वो रचा हुआ नहीं है। रचना बाहर वो अस्ताना, लोकालोक नहीं है, शोक नहीं है, दुख दर्द नहीं है। यहां साहब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, यकलोक सभी है न खुदाबंद न बंदा। यहां हम किसी को कैसे पहचानते हैं? किसी की नाक अलग है, किसी की आंख अलग है, किसी के थोड़े दांत अलग टाइप के हुए, किसी का सर और बाल अलग है, इससे आइडेंटिफाई करते हैं। वहां पर यक रूप सभी है न खुदाबंद न बंदा, इसलिए वहां मित्र शत्रु नहीं है। अपना पराया तो हम इन्हीं पहचानों से ही तो बना रहे हैं ना, कि मेरे भाई की आंखें ऐसे हैं, मेरे भाई के बाल ऐसे हैं, मेरे भाई की आवाज़ ऐसी है, उसी से ना। वहाँ कह रहे यकरूप सभी है न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिल नज़दीक नहीं काल का फंदा। चल अंसार सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसार। अब क्या हुआ, नाना मत मतांतरों ने अलग अलग, कहीं अनामी देश, कहीं फलाना देश, ये करके लोगों को भ्रमित करके रखा, कहीं काल का देश, कहीं अकाल का देश। अब साहब क्या कह रहे हैं, धर्मदास है बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। आदि पुरुष को यह है थाना, कह रहे धर्मदास ये परम पुरुष का स्थान है, यह चरित्र एक को नहीं जाना। अब यहां क्या करे, कोई नहीं जानता है, मैं आया हूं वहां से। बार बार साहब ये कह रहे हैं, मैं आया उस लोक से, शिरा गांव की खोर, खोर गली को कहते हैं, ऐसा बंदा ना मिला जैन लीजिए फटक पछोड़। कहा कहूं कुछ कहवे नहीं। फिर साहब आगे क्या कह रहे हैं, काल का जीव मानत नहीं, जो काल के देश में रह रहा है वो काल का जीव है। जैसे ब्रिटेन में रहने वाला ब्रिटिश है ना, चाइना में रहने वाला चाइनीज है, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन कहलाते हैं, भारत में रहने वाले भारतीय। इस तरह ये देश काल का देशा, ये काल पुरुष का देश है। यहाँ साहब क्या कह रहे, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझाए, मैं खींचू सतलोक को ये बांधा यमपुर जाए। अब साहब यहां कह रहे हैं, यह चरित्र एको नहीं जाना। हे धर्मदास जी, जो मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं ये कोई भी नहीं जानता है, और वाणियों में अविगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया। साहब की वाणियों को देखिए आप, ना हम रहले गर्भवास में बालक होए दिखलाया, काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुल्हा पाया, ना हमरे मात पिताएं ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हंसी। कह रहे हुक्म हैसियत से चलाया, रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो हो साधो, हंस चितावन आया, मेरा भेद मरम ना पाया। और ये तो साहब प्रूफ करके गए, मगर में जब शरीर छोड़ा, मांस लोथड़ा कुछ नहीं मिला। ऐसी विभूति संसार में कोई नहीं। मैं ये कह के किसी का मान कम नहीं कर रहा हूं, साहब तो उस देश से आए। भाई एक बनता है कांस्टेबल से दरोगा, उसको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, एक डायरेक्ट दरोगा बना। तो इस तरह से संत जन तो मानवीय स्थिति से होकर के वहां चढ़े, बहुत बड़ा परिश्रम है उनका ये। इसलिए साहब ने संतों की महिमा खुद कह दी, संत है मेरी आत्मा। वह आत्मा, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव। कह रहे मैं तो उनका जीव हूं, मैं संतन में रम रहा, जस गोरस में घीव। गोरस दूध को कहते हैं। बोला मैं सूक्ष्म रूप में उनमें रह रहा हूं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अलग पुरुष की आरसी संतन के री देह। हाँ, अलग उस परमात्मा की अगर उसका दर्पण है संत, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। फिर साहब क्या कह रहे हैं, मेरा कोई स्थूल शरीर नहीं, पर मैं संतों के मुंह से बोलता हूं, उनकी आंखों से देखता हूं, उनके कानों से सुनता हूं, उनके मुंह से खाता हूं, उनके पैरों से चलता हूं। अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले।
साहब की वो वाणियां अद्भुत हैं। इसको आप नॉर्मल मूवमेंट क्यों मान रहे हैं? ये इतनी कठिन आइडियोलॉजी है क्योंकि सभी मत मतांतर ग्रंथ आदि ये सब निरंजन तक की बात कर रहे हैं। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? और उससे परे का भेद दिया तो खलबली मचना ही मचना है। यहाँ साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, हाँ पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बड़े बड़े अवतार, काल निरंजन सबको छलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति, आगे खोज न पाए रत्ती, उसके आगे निकल ही नहीं पाए। जाए निरंजन वहां समावे, आगे का कोई भेद न पाए, सब निरंजन में जाकर समाये। जाए निरंजन वहां समाये, आगे का कोई भेद न पाए। आगे क्या बोल रहे हैं साहब? उसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा। कहे कबीर जाने का वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। साहब वो संत नहीं थे गंजेड़ी भंगेड़ी या इधर का उधर बोला, तोली तोली बात कही है उन्होंने। और आज भी दुनिया के अंदर लगभग 50 करोड़ लोग उनकी आइडियोलॉजी को किसी न किसी कोण से मान रहे हैं। कोई वो सरफरे नहीं थे। हमें चिंतन करना होगा। उनकी वाणी में बड़ा सार है। उन्होंने सब चीज़ें बड़े सहज वाणी में बोली, सहज भाषा में बोली और मृद वाणी में बोला, कोकला शब्दों में बोली है और साफ साफ बोला। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मरा में होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा, हम बेगमपुर के वासी आदि शब्दों से मिलता है। तो बंधु इस प्रकार से ये आत्मा अनादिकाल से इस संसार में माया के जाल में फंसी है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, अनेकों बार जन्म मरण हुआ, ये निकलने नहीं दे रहा है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।